यूनिवर्स एक ऐसा अलग यूनिवर्स, एक अलग दुनिया है जहां पर हमारे ही तरह हमारे पैरेलली दुनिया चलती रहती है। कुछ थियरीज इसे सपोर्ट भी करती है। और दोस्तों आज हम जानेंगे ऐसे ही एक किस्से को जिसमें एक व्यक्ति दूसरी दुनिया से यानी कि पैरेलल यूनिवर्स से हमारी दुनिया में आ गया था। बात है सन 1954 की, जब एक व्यक्ति जापान के टोक्यो शहर में स्थित हैनेडा एयरपोर्ट पर उतरा। ये व्यक्ति अन्य यात्रियों की तरह ही अपने लगेज की वेट कर रहा था। कुछ समय बाद उसका लगेज भी आया और उसे वो ट्रॉली में लेकर एयरपोर्ट से बाहर जा रहा था। और बाहर जाने से पहले हर एक पैसेंजर को एयरपोर्ट के चेकिंग में से गुजरना होता है, इसलिए ये व्यक्ति भी एयरपोर्ट के चेकिंग काउंटर पर गया। लेकिन इसके बाद जो कुछ भी हुआ, उस घटना ने उस वक्त उस एयरपोर्ट पर और उसके बाद पूरी दुनिया के भी होश उड़ा दिए थे। जब एयरपोर्ट पर मौजूद ऑफिसर्स द्वारा उस व्यक्ति को जब पूछा गया कि अपना पासपोर्ट बताओ, तो उसने एक अजीब पासपोर्ट दिखाया। यह था तो पासपोर्ट ही, लेकिन लग रहा था थोड़ा अलग। उस व्यक्ति को पूछा कि आप कहां से हो, तब उसने कहा कि वो किसी टोरेड नाम के देश से बिलोंग करता है। एयरपोर्ट पर मौजूद उस ऑफिसर ने टोरेड नाम के देश का कभी नाम भी नहीं सुना था, लेकिन फिर भी दुनिया में बहुत सारे छोटे बड़े देश हैं, इसलिए इस नाम के देश को चेक करने के लिए एयरपोर्ट ऑफिसर ने दुनिया का नक्शा खंगाला, लेकिन फिर भी उसे ऐसा कोई देश नहीं मिला। जब पासपोर्ट पर देखा गया तो पासपोर्ट भी उसी देश के नाम से इश्यू हुआ था, पर फिर भी क्यों पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई देश तो मौजूद ही नहीं है। और ये बात सोचकर फिर एयरपोर्ट ऑफिसर को उस शख्स पर शक हुआ। उसने उसे साइड किया, लेकिन उस रहस्यमय व्यक्ति का एक ही जवाब था कि वो उसी देश से बिलोंग करता है और वो अपने देश से जापान तीसरी बार विजिट करने के लिए आया है। एयरपोर्ट ऑफिसर के लिए यह बहुत ही अजीबोगरीब और रहस्यमय घटना थी। उस व्यक्ति को वेटिंग रूम में बैठाया गया और कई और ऑफिसर वहां पर इकट्ठे हुए। सभी लोगों ने जब इस रहस्यमय व्यक्ति का पासपोर्ट देखा तो देखने पर वो पासपोर्ट ओरिजिनल ही लग रहा था। पासपोर्ट के साथ कोई करामत की गई हो या कोई डुप्लीकेट पासपोर्ट हो, ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था। लेकिन हालांकि ये पासपोर्ट जिस देश से था और ये व्यक्ति जिस देश से था, वो देश इस दुनिया में था ही नहीं। सभी लोग अजीबोगरीब लगने वाले इस किस्से की जांच पड़ताल में जुट गए। सबने उस व्यक्ति से सच उगलवाने की बहुत कोशिशें की। सबको ये शक था कि शायद ये कोई ड्रग्स स्मगलर या कोई अनैतिक काम करने वाला होगा, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति एक का दो नहीं हुआ। वो अपनी बात पर अड़ग था कि वो टोरेड देश का नागरिक है और उसका नाम जॉन जिग्रस है। दाढ़ी मूंछ के साथ गोरे लगने वाले इस व्यक्ति की मूल भाषा फ्रेंच थी, लेकिन हालांकि वो फ्रेंच में कई सारे शब्द ऐसे बोलता था जो थोड़े अटपटे या अजीब थे। इसके साथ ही वो थोड़ी सी जापानीज भी जानता था और दुनिया की और कुछ भाषाएं भी। ऑफिसर्स को उसकी भाषा तो समझ आ रही थी, लेकिन वो उसके लहजे को आम लोगों से आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते थे। उन्हें ये भी बात अजीब लग रही थी या खटक रही थी कि उन्होंने कभी टोरॉइड नाम के किसी देश का नाम नहीं सुना है। थोड़ी देर बाद विचार विमर्श करने के बाद उस व्यक्ति के सामने पूरी दुनिया का मैप रख दिया जाता है और उससे पूछा जाता है कि इस मैप में तुम्हारा देश कहाँ है, हमें बताओ। और वर्ल्ड मैप देखते ही उसने एक झटके से उस वर्ल्ड मैप में एंडोरा नाम की एक जगह पर अपनी उंगली रखी और पॉइंट आउट किया। आपको बता दे दोस्तों कि एंडोरा नाम की ये जगह स्पेन और फ्रांस की बॉर्डर पर स्थित है। उस व्यक्ति ने बताया कि उसका देश पिछले 1000 साल से भी ज्यादा समय से पृथ्वी पर मौजूद है, और वो इस बात को लेकर थोड़ा कंफ्यूज भी हुआ कि आखिर उसका देश उसके पॉइंट आउट की हुई जगह पर क्यों नहीं है, उसके देश का नाम वहां पर क्यों नहीं है, और टोरेंट कहे जाने वाले उसके देश के नाम के विस्तार में ये एंडोरा क्यों लिखा हुआ है। दोस्तों काफी समय तक एयरपोर्ट के ऑफिसर्स और इस शख्स के बीच बहुत लंबी बहस हुई, पर वो इस बात पे फर्म था कि वो टोरेंड नाम के देश का व्यक्ति है और वहीं पर निवास करता है। जब ऑफिसर्स ने उस व्यक्ति को खंगाला तो उसके पास से दुनिया के कुछ देशों की थोड़ी बहुत और करेंसी भी मुहैया हुई, क्योंकि वो पिछले कुछ दिनों से दुनिया के कई देशों की विजिट पर था। इस रहस्यमय व्यक्ति ने ऑफिसर्स के साथ अपनी और भी कई डिटेल्स शेयर की, जैसे कि वो एक कंपनी में काम करता है
और उस कंपनी ने ही यहाँ टोक्यो जापान में उसे भेजा है और उसकी कंपनी ने उसके रहने के लिए जापान की एक होटल में उसकी बुकिंग भी करवाई है। इसके बाद ऑफिसर्स ने उस होटल का संपर्क किया। होटल एग्जिस्ट भी करती थी, पर होटल के एम्प्लॉयर से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति के द्वारा इस होटल में कोई बुकिंग की ही नहीं गई है। इसके बाद एयरपोर्ट के ऑफिसर्स ने इस पर और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसे कस्टडी में ले लिया। ऑफिसर्स को लग रहा था कि शायद ये कोई क्रिमिनल ना हो और एयरपोर्ट ऑफिस में जब सारी बातें क्लियर ना हो जाए तब तक वो उसे छोड़ भी नहीं सकते थे। और अब इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के लिए 1 दिन का समय चाहिए था, इसलिए उस व्यक्ति को एयरपोर्ट ऑफिसर्स ने एयरपोर्ट के पास आई एक होटल में रुकवाया और उसके साथ कुछ गार्ड्स भेजे गए जो उसकी निगरानी रखे। उस होटल में इसे ऐसे कमरे में रखा गया जो एंड में था और उसके बाद कोई भी एग्जिट नहीं था, यानी कि एक ही दरवाजा था जिसमें से कोई इंसान जा और आ सके। गार्ड्स को और एक ऑफिसर को इस दरवाजे पर बिठाया गया ताकि वो इंसान फरार ना हो जाए। होटल के रूम में अंदर कोई खिड़की भी नहीं थी और उस रूम के आसपास चारों ओर गार्ड तैनात थे। इसके बाद एक रात बस निकालनी थी और दूसरे दिन उस व्यक्ति की पेशी थी और पूरी रात इसकी कड़ी निगरानी की गई। लेकिन दोस्तों, दूसरे दिन सुबह जो हुआ उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। ऑफिसर्स ने उस इंसान से पूछताछ करने के लिए गेट खोला, लेकिन वो वहां पर नहीं था। वो इंसान रातों रात कहीं गायब हो गया था और कहां गया था इसकी भनक तक किसी को नहीं हुई। दोस्तों, बात यहां पर नहीं रुकती है। उस इंसान के पास से एयरपोर्ट के ऑफिसर्स ने उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके पासपोर्ट वगैरह ले लिए थे और उसे इंक्वायरी में पेश करने तक एक सेफ जगह पर रखा था। जब ऑफिसर्स ने वो ड्रॉअर खोला तो वहां पर उसके डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे। ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्तों, जापान एयरपोर्ट का ये वाकया किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। उस व्यक्ति को खोजने के लिए बकायदा एक टीम भी बनाई गई, लेकिन आखिरकार निराशा ही प्राप्त हुई। वो इंसान किसी को भी नहीं मिल पाया। एयरपोर्ट ऑफिसर्स को सबसे ज्यादा जो बात खाए जा रही थी वो ये थी कि आखिरकार उसके डॉक्यूमेंट के साथ वो इंसान गायब कैसे हो गया। होटल के उस कमरे के पार जाने के लिए एक ही रास्ता था और उसके बाहर भी चौकीदार खड़े थे, फिर भी वो गायब कैसे हो गया। दोस्तों, इस घटना के बारे में कुछ लोगों का मानना है कि वो इंसान असल में था तो टोरैंट देश से ही, लेकिन वो हमारे ब्रह्मांड का नहीं था, किसी